माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम लोग इनकम टैक्स में टैक्सेशन के अंदर आपको सिखा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर देवेंद्र इज द ओनर ऑफ अ हाउस एट दिल्ली, पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फॉर द ईयर ended 31st March 2021 are actual rent received rupees 45,000, municipal valuation rupees 39,000, total municipal tax rupees 7,000, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई मिस्टर देवेंद्र, यानी मकान के जो मालिक हैं मिस्टर देवेंद्र, उन्होंने 4,500 म्यूनसिपल टैक्स पेड किया है। तो केवल जितना म्यूनसिपल टैक्स ओनर पेड करता है वही रकम म्यूनसिपल टैक्स की घटाई जाती है, जबकि टोटल टैक्स 4500 था। बचा कुचा म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई टेनेंट, ये नहीं घटेगा। म्यूनसिपल टैक्स का रूल्स क्या है बच्चों कि म्यूनसिपल टैक्स केवल ओनर ने, मकान के मालिक ने दिया उतना ही घटाते हैं, चाहे किराएदार ने भरा हो या अभी आउटस्टैंडिंग हो, ड्यू हो, अभी पेड नहीं किया है तो उसको घटाने की जरूरत नहीं होती। इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर हाउस परचेज, मकान खरीदने के लिए लोन लिया है और उस लोन पर हमको ब्याज देनी पड़ती है बेटे 3,350 घट जाएगी पूरी, चाहे मकान खरीदने के लिए हो, मकान की मरम्मत के लिए हो, या मकान के लिए पहले से कोई लोन ले रखा है उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए लोन लिया हो, तब भी अगर मकान से संबंधित लोन है तो उसकी ब्याज को हम घटाएंगे। अनरिलाइज रेंट, ना वसूल हुआ किराया, अनरिलाइज रेंट अलाउड इन द असेसमेंट ईयर 2019-20, हमारी करंट ईयर से 1-2 साल पहले का हमको कोई किराया अनरिलाइज रेंट चल रहा था, ना वसूल हुआ किराया, तो उसके लिए कोई केस भी न्यायालय में केस कर रखा है, उस केस का डिसीजन हमारे फेवर में आ गया होगा और हमें उससे कुछ किराया मिला, तो ये वाला किराया आपको क्वेश्चन के अंदर रिसीविंग मान के सॉल्व करेंगे। बस शर्त इसमें एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिडक्शन घटा देते हैं। रिकवर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹20,000, तो 20,000 के जो अंडरलाइन रेंट जो आपको वसूल हुआ है ये इनकम में जुड़ेगा तो सही, परंतु इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिडक्शन 30% घटाने के बाद, तो आप 20,000 का 30% लगभग 6,000 रुपये घटाने के बाद 14,000 टैक्सेबल इनकम हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की, इस वाले एरिया की भी। फिर क्या रखा, कंप्यूट मिस्टर देवेंद्र इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, आंसर आपका आएगा 39,000। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी पे नोट कर लें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। और बच्चों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और ठीक है मुझे बताइए कमेंट करके कि मुझे किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो और बनानी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, अब ये हेडिंग जरूर डालते हैं बच्चों ऊपर, क्या करने जा रहे हैं आप, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर देवेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए देखते हैं बेटे हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या इनकम हुई। तो आपका एक्चुअल रेंट तो बच्चों क्वेश्चन में रखा है 45,000 और म्यूनसिपल वैल्यूएशन 39,000, तो दोनों में जो किराया, हालांकि फेयर रेंट भी होता, तो इन तीनों किराए में जो किराया बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सालाना मोटी मोटी आपकी क्या कमाई होती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी देखी 45,000 एक्चुअल रेंट बढ़ा है, लेस म्युनिसिपल टैक्स, पल टैक्स पेड बाई ओनर, बेटा वैसे म्युनिसिपल टैक्स टोटल आपका दे रखा है 7,000, पर पूरा नहीं घटेगा क्योंकि 7,000 में ओनर ने केवल पेड किया है 4,500, क्योंकि बच्चे कुछ 2,500 रुपये म्यूनसिपल टैक्स टेनेंट ने भरा है, वो वाला नहीं घटेगा। तो जितना हिस्सा केवल ओनर पेड करता है वो वाला घटेगा। तो ओनर ने 4,500 पेड किया तो उसको आप लेस कर दीजिए, और लेस करके देखिए 500 ये आ गया, वो 40,500, इसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। साल भर में हमारी उस मकान से क्या कमाई हो पाई।
एनुअल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको वार्षिक मूल्य, यानी मकान से इतना आपने कमाया। फिर इसमें से बेटे डिडक्शंस घटाते हैं। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B। धारा ए और बी में दो कटौतियां आपको मिलती हैं। ए में बच्चों मिलती है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू का आप लोग 30% बच्चों घटाएंगे। तो देखिए एनुअल वैल्यू आपकी कितनी आई है 40,500, इसका 30% निकालिए। तो देखिए 10% तो हो जाता है बेटा, एक जीरो छुपाएंगे 4,050, तो 4 तिया 12 और 50 तिया 150, तो 12,150 रुपये हो गए डिडक्शन। सर ये किसके लिए मिलता है बेटा? मकान की रंगाई, पुताई, लिपाई, टूट फूट, मरम्मत, मकान से संबंधित जो भी खर्चे हों उन सभी खर्चों के लिए गवर्नमेंट लमसम कटौती दे देती है 30% एनुअल वैल्यू का। चाहे आपने खर्चा कम किया हो, आपने ज़्यादा किया हो, आपने बिल्कुल नहीं किया हो, गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं। हर साल की कमाई में से केवल 30% मिलती है। दूसरी कटौती बी में मिलती है बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन के अंदर बेटे लास्ट में दे रखा था 3,350, दोनों को एक साथ जोड़िए तो आपका टोटल हो जाएगा 0,500 और ये हो गया 15,500। आप इनका गैप लेंगे तो ये आ गया आपका 500 में से 500 के डबल जीरो, चले 25,000 एग्जैक्ट आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनना, इसके अलावा भी बेटे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो करंट ईयर में ये हो गई, प्रीवियस ईयर में ये 39 की इनकम तो इस वाले हाउस प्रॉपर्टी से आ गई करंट ईयर के दौरान। अभी ध्यान से सुनो, आपको इस क्वेश्चन में बेटे अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ है तो लिखेंगे अलग से क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। सर ये क्या होता है बेटे? पिछली सालों में कोई केस बेस चल रहा है न्यायालय के अंदर, तो न्यायालय में कोई केस चल रहा है, किसी किराएदार ने किराया नहीं दिया, मालिक ने उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया, उस मुकदमा का जजमेंट हुआ और वो आपको ना वसूल हुआ किराया, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव इस साल वसूल हो रहा है तो 20,000 है बेटा। चलिए जब नहीं वसूल हुआ होगा तो उस टाइम माफ़ कर दिया गवर्नमेंट, अब मिल रहा है तो बोले अब टैक्स दीजिए। लेकिन इस पर बेटी डिडक्शन घटती है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसकी रेट क्या होती है बच्चों? 30% ऑफ रेंट रिसीव जो आपको मिला है, रेंट रिसीव। तो आपको 20,000 रुपये मिले हैं बेटे, इस 20,000 रुपये का 30% की कटौती आपको मिल जाएगी। तो इसका 30% 6,000 रुपये। तो चलिए अगर 6 कम भी कर दें तो 14,000 तो ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो 14,000 रुपये इस पर भी टैक्स देना और 25 है, दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं बेटे। तो दोनों का जब आप एक साथ टोटल करेंगे तो हो जाएगा 39,000 और दूर से लिखेंगे टैक्सेबल, टैक्स देनी हो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। लीजिए ये सॉल्व हो गया बच्चों। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए और बच्चों मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन है बेटे, इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके बाद।